हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज एप्लीकेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सक्सेस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल में रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट, या यूं बोलें कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। आज हम लोग देखने जा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ एन nth ऑर्बिट। वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को देखने से पहले पिछले वीडियो लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि जिन्होंने पिछले वीडियो लेक्चर को नहीं देखा तो ये उसको कम समझ में आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसमें पढ़ेंगे सेकंड सक्सेस, बोहर की सेकंड सक्सेस, जो कि आप हेडिंग डालें वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो वेलोसिटी में हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में क्योंकि देख के आ चुके हैं, इसलिए हम लोग यहां पे थोड़ा सा, मैंने कहा जिन्होंने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा रेडियस का वो जरूर देखें। वेलोसिटी की मैं बात करूं तो जल्दी से बताइए, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये क्लियर किया था कि इलेक्ट्रॉन है और v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है टुवार्ड्स द न्यूक्लियस। जो वर्क करता था वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, और जो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस वर्क करता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। और अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस वर्क करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और टुवार्ड्स द न्यूक्लियस वर्क करता है कूलम्बिक फोर्स। ये मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं। और वहां से मैंने कहा था इन केस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इन केस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो इक्वल होता है, मस्ट बी इक्वल कूलम्बिक फोर्स। अगर आपको ध्यान है तो मैंने ये भी बताया था कि कूलम्बिक फोर्स जो है वो इक्वल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F इक्वल mv स्क्वायर अपॉन r। यहां पे मैंने इनकी वैल्यू Q1 Q2 की वैल्यू भी पुट की थी, तो K ZE इंटू E ZE स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर आया था। ये आप कहां से देख सकते हैं, पिछले वीडियो लेक्चर से देख सकते हैं, इसके बारे में बता चुका हूं। तो यहां पे वैल्यू को पुट करते हैं जल्दी से। क्या आने वाला, सेंट्रीफ्यूगल mv स्क्वायर अपॉन r। कूलम्बिक फोर्स में क्या आएगा, K ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कैंसिल करिए, और जैसे ही आप सिंप्लीफाई करते हैं K ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और यहां पे mv स्क्वायर अपॉन R। अब यहां पे आप मुझे बताइए क्या आने वाला है। यहां से मुझे वेलोसिटी को निकालना है, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख लें mv स्क्वायर, ये अपॉन का r इधर लेके आइए, और यहां पे बचा K ZE स्क्वायर। अब यहां से इसको mvr की फॉर्म में लिख लिए, एक वेलोसिटी को मैंने अलग किया, और यहां पे बचा mvr इक्वल K ZE स्क्वायर। अपने को दिख रहा है v स्क्वायर में से मैंने v अलग कर लिया। क्यों किया वो अपने को समझ में आएगा। सिंस वी ऑल्सो नो दैट एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है n h अपॉन 2 पाई के, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो यहां पे वैल्यू रख दीजिए n h अपॉन 2 पाई इक्वल K ZE स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप जल्दी से। जैसे ही इस वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें क्या आने वाला है। यहां पे अपने पास क्या आ जाएगा, समझ लें। यहां पे v की वैल्यू को यहां से निकालिए आप लोग, v की वैल्यू। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आने वाला है, K ZE स्क्वायर अपॉन NH, और इसके मल्टीपल में क्या चला जाएगा, 2 पाई। यहां पे देखिए NH अपॉन 2 पाई को हम इधर भेजेंगे, 2 पाई मल्टीपल में NH कहां आ जाएगा, डिवाइड में। अब यहां से अपने को पता है पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल कांस्टेंट इन एबव इक्वेशन। चलिए रख के देखते हैं। K की वैल्यू हम लोगों को पता है, एक बार मैं जल्दी से बता दे रहा हूं, 9 × 10⁻⁹ क्या आया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Z
कांस्टेंट है, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ई की वैल्यू हम लोगों ने ली थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यहाँ पे एन भी कांस्टेंट, एच की वैल्यू 6.6 लेके चल रहे हैं, वैसे 6.625 होती है 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एक चीज यहाँ ध्यान रखना आप लोग, जो जूल है ये जूल किसके इक्वल होता है एमकेएस में, 1 जूल इक्वल, तो अपने को पता है ये किसके इक्वल होता है, फोर्स का मतलब न्यूटन इनटू, अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट मीटर, और न्यूटन को भी एमकेएस में लिखना है तो m इंटू ए मतलब किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड माइनस 2 इंटू मीटर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कूलम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, जिससे कि आप जो वैल्यू रखेंगे और सिंप्लीफाई करके यूनिट को निकालेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ पे सब चीजें रख ली, पाई की वैल्यू कांस्टेंट 3.14 रख दीजिए इन वैल्यू को, और देखिए वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट क्या आ रही, एन रिप्रेजेंट कर रहा ऑर्बिट को, आप सबस्क्रिप्ट में रख के चल सकते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट क्या आ सकती है, इन सभी की वैल्यू रखिए, तो वैल्यू में जो नहीं आएगा वो z है और n है, एटॉमिक नंबर और ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट और एटॉमिक नंबर को नहीं रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसकी वैल्यू को, जैसे ही आप सॉल्व करेंगे 2.188 इंटू 10⁻6 ऊपर z अपॉन n, और ये जो चीज आएगी वेलोसिटी वो मीटर पर सेकंड में आएगी। इन वैल्यूज को रखिए, और यूनिट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जूल को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये वैल्यू आएगी सिंप्लीफाई करने के दौरान। और एक चीज ध्यान रखना, क्या एक और बेहतरीन रिलेशन है, वो रिलेशन को भी अपने को ध्यान रखना। अगर यहाँ पे क्या चीज निकल के आ रही है रिलेशन की, अगर मैं बोलना चाहूं तो वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर को, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके nth ऑर्बिट के। अगर यहां से आप रिलेशन दो डिफरेंट ऑर्बिट के अंदर दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के बारे में निकालना चाहें तो v1 अपॉन v2 क्या आ जाएगा, आप देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल z1 के, तो z1 अपॉन z2 इनटू अपॉन में जो आएगा n1 अपॉन n2 वो ऊपर जाके हो जाएगा n2 अपॉन n1, मतलब पहले आप 1 के लिए निकालेंगे तो z1 अपॉन n1 आ जाएगा इक्वल में, यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा, 2 के लिए निकालेंगे फिर कांस्टेंट z2 अपॉन n2 आ जाएगा। जब अपॉन में लेके चलेंगे v1, मैं बता दे रहा हूं एक बार जल्दी से, यहाँ देखें कि v1 के लिए आएगा k, मान लो k कांस्टेंट लेके चल रहा हूं, z1 अपॉन n1, यहाँ पे आएगा v2 वेलोसिटी, सेकंड इलेक्ट्रॉन के केस में बात कर रहा हूँ, सेकंड इलेक्ट्रॉन के केस की बात है, सेकंड इलेक्ट्रॉन और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के केस की बात है, दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डिफरेंट वेलोसिटी की इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ रिलेशन निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या आने वाला k z2 अपॉन n2, तो आपने देखा जब इनके v1 अपॉन v2 निकालेंगे तो आपके पास क्या रिलेशन आएगा वो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये आपका रिलेशन आ चुका है। कईयों कंपटीशन क्वेश्चन इस पर डिपेंडेंट आते हैं तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसके लिए खास बात बताना चाहूंगा जो कि चीज आपने को ध्यान रखनी है, क्या बात ध्यान रखनी है वो समझ लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। आपने यहाँ पे देखा कि नंबर ऑफ n जो होता है ऑर्बिट के नंबर जो होते हैं, अगर जितना ज्यादा n बढ़ाते जाएंगे क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, तो आप पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे यहाँ पे, एक नजर में क्या क्या ध्यान रखेंगे, एक नजर खास बात है तो इसलिए एक नजर में मैं लिखा देता हूं कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होती जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इससे ये पूछ सकता है कि हाईएस्ट वेलोसिटी की वैल्यू किस ऑर्बिट के लिए होगी, तो अपने को पता है n सबसे कम कौन सा होगा, फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। तो एक वैल्यू आपको एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि वेलोसिटी जो होती है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाईएस्ट इन फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो उस केस में हाईएस्ट वेलोसिटी प्राप्त होती है इलेक्ट्रॉन की। और क्या ध्यान रख सकते हैं, एज द पॉजिटिव चार्ज ऑन स्पेसिस कैसा होता जाएगा, इंक्रीजेस, तो वेलोसिटी भी कैसी होगी, इंक्रीज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब z की वैल्यू एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने ज्यादा एटॉमिक नंबर, जितना बड़ा एटॉमिक नंबर होगा इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी उतने ज्यादा होंगे, और इसका मतलब न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है पॉजिटिव वो भी बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी भी क्या होती है, इंक्रीज। तो एज द पॉजिटिव चार्ज ऑन स्पेसिस increases the velocity of electron is also increases। कुछ पॉइंट है ये काम के, इनको ध्यान रखना। और एक चीज और ध्यान रखना यहाँ पे
कि दिस formula is also valid only for single electron species। आप ध्यान रखना, या बोल सकते दिस एवर फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द स्पेसीज विच कंटेन द वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सच एज हाइड्रोजन एटम, हीलियम आयन, लिथियम आयन एंड ईटीसी। ये मैं पिछले वाले वीडियो लेक्चर में भी आपको बता के आया था। तो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला ध्यान रखना, जिससे कई सारे हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। एक बार जल्दी से देखें, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के केस में पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था दोनों फोर्स बराबर होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके नहीं गिरता। दोनों फोर्स की वैल्यू रख दी है, वैल्यू को हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिटेल में बताया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो देख लें। और वहां से वैल्यू को रखने के बाद मैंने यहाँ से वेलोसिटी को अलग कर लिया है। वेलोसिटी के फॉर्मूले में जो कांस्टेंट वैल्यू थी उनको पुट किया, यहाँ से एक रिलेशन आया 2.188, यहाँ पे आप इसको वैल्यू को पुट करेंगे और वहाँ से आप निकालेंगे इस फॉर्मूले को। तो यहाँ से जैसे ही वैल्यू को इसमें पुट करते हैं सिंप्लीफाई करके, तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा और यहाँ से एक और रिलेशन निकाल सकते हैं। इन पॉइंट्स के लिए हमने जो z है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिखाई दे रहा है अपने को, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, प्रोपोर्शनलिटी साइन में आ जाएगा और अपॉन में n है। तो यहाँ से हमने इन पॉइंट्स को लिखा और दो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी के लिए एक रिलेशन बना लिया कि दो और डिफरेंट ऑर्बिट हो, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो, तो अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और एनर्जी होती, तो उसमें आपके पास एटॉमिक नंबर अलग अलग हो तो आप आसानी से जो चीज अननोन होगी उसको यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा सक्सेस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल में सेकंड सक्सेस वेलोसिटी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे उसकी एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट के बारे में, जो कि इसकी थर्ड सक्सेस है या थर्ड एप्लीकेशन है। तो इसी तरीके से बने रहिए और स्वस्थ मन से घर पे पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।